नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। तो सबसे पहले आपको मेरा प्रणाम, हाँ तहे दिल से प्रणाम। ठीक है, तो कैसे मेरे प्यारे बब्बर शेरों और शेरनियों, ठीक ठाक। चलो, अब चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब जो चीज़ सिखाने जा रहा हूँ वो चीज़ इधर ध्यान से समझना। ठीक है, तो देखो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सिखाऊंगा आपको और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो, तो आप सबका ध्यान इधर होना चाहिए। और 100% बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ये वाला, तो इसलिए आप ध्यान से वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। पहली बात तो आप ये नोट कर ले, ठीक है। तो अब सबका ध्यान, दिलो दिमाग इधर होना चाहिए, ठीक, रेडी। चलो, तो सबसे मैंने अगले वीडियो में जब आपको क्वेश्चन बताया था तो क्वेश्चन नंबर आपको मैंने 3 बताया था, तो मैंने कहा था अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 तो सोल्व करवाऊंगा। तो 8.1 का जो क्वेश्चन है अपने पास वो 4th वाला, उसको आप अच्छे से पढ़ लो और उसको समझ लो आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 4th है क्या है, यदि 15 कोट ए इक्वल 8 हो तो साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालना है हमें। तो देखो मैंने आपको थ्योरी और सारांश मैंने पहले बताया था आपको, जाने का रास्ता। जैसे अपन पिकनिक पे जाते हैं तो रास्ता पता नहीं होता तो रास्ता पता करते हैं, उसी तरीके से क्या ये रास्ता पता करना मैं सब आपको बता दिया था। तो इधर ये 6 शब्द तो आपको पता होना चाहिए। 6 शब्द कौन कौन से हैं, ये एल ए के मतलब लाल बटे का, तो इसको तो हम बोलते हैं साइन, इसको बोलेंगे हम कोस, इसको बोलेंगे हम टेन, इसको बोलेंगे हम कोट, इसको बोलेंगे हम सेक, इसको बोलेंगे हम कोसेक। अब बहुत सारे सर बोले यहाँ सर थीटा लिख दे तो चलेगा क्या, बिल्कुल चलेगा, कोई समस्या नहीं। अगर थीटा है तो थीटा लिखना, ए आए एंगल में तो ए लिखना, ठीक है। और मैंने क्या कहा, वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए, अगर आधा अधूरा देखा तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा, पहली बात तो, ठीक। तो अब इधर ध्यान समझना, ये तो अपने पास अगर मैंने तुमसे ये पूछा कि साइन क्या होता है तो तुम क्या होगे कर सर, साइन लंब बटा कर्ण होता है। एल का मतलब लंब, कर्ण का मतलब के, ठीक है मेरे प्यारे बब्बर शेरों और शेरनियों। अब इधर ध्यान देना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर मैं आपको 4th शुरू करवाता हूं। तो क्वेश्चन जो 4th है उसको ध्यान से समझना। क्वेश्चन 4th अच्छे से पढ़ लो। 15 कोट ए दे रखा है तो लिख देते हैं हम 15 कोट ए इक्वल 8 है, ठीक है, 8 ही है। तो क्या बोल रखा है उसने, साइन ए और सेक ए की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, हमें पता नहीं है। तो देखो अब बहुत सारे बच्चे इसको सोचते हैं सर इसको क्या करते हैं, इसको कैसे फ्री करें। तो जैसे एक एग्जांपल देता हूं, और बिना एग्जांपल से तो मैं कुछ भी नहीं सिखाता हूं, आपको पता है वैसे। तो अब इधर ध्यान देना, जैसे मान लिया एक एग्जांपल दिया मैंने, 2x इक्वल 11 डाल दिया, तो हम x के साथ जो भी संख्या रहती है वहां जाती है, बटे में जाती है, फ्री करते। उसी तरीके से यहाँ x के साथ जो भी संख्या है वो चली जाएगी, बटे में चली जाएगी। तो अगर कटे तो काटते हैं। तो एग्जांपल ये समझना, कभी ये x है, इसके साथ जो भी संख्या है वहां चली गई, बटे में चली गई। तो कोट a इक्वल 8 बटा ये होगा, ठीक है, बटे में चली गई। अगर कटे तो काट देना। तो अब हमें ये पता करना है, हमें इसका राज पता चल चुका है कि कोट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब हमें इसकी वैल्यू निकालना है। तो पहले तो हमें ये पता करना है कि कोट होता क्या है मेरे लाल। अब इधर देखना, तो कोट क्या है, कोट ये है, इसका राज पता है हमें। तो कोट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, आधार बटा लंब लिख सकते हैं। ए का मतलब आधार और लंब का मतलब, ए का मतलब लंब। तो हमें तो पता चल चुका है कि लंब क्या है, 15 है, और आधार कितना है, 8 है। तो अब डायग्राम बनाते हैं, उस पर दर्शाते हम। तो सबका ध्यान इधर होना चाहिए। तो देखो इस पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू को समझाते हैं इस पे। तो अब इधर ध्यान देना, इसमें यहाँ तो 90 डिग्री का कोण बनता है, आपको हमेशा पता है, ठीक। तो अब इधर देखिए, यहाँ नामकरण करते हैं, इसको ए नाम दिया, इसको बी नाम दिया, और इसको हमने सी नाम दिया। सबको ध्यान से इधर समझना है, ठीक। तो ए बी सी नाम दिया, आप सबको पता है इसके बारे में क्या, इसको तो कर्ण बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, और इसको आधार बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुने और समझे। तो थीटा एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ पर थीटा बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आ रहा है इसके एंगल में, ठीक। तो अब इधर ध्यान दे, आधार अपने पास कितना है, 8 है, और लंब कितना है, 15 है। तो यहां तक तो कोई समस्या नहीं होगी आपको, जैसा कहा वैसा उसने कर दिया है। अब इधर देखिए मेरे लाल, मेरे प्यारे बच्चों, इधर देखो। तो क्या किया हमने, इसमें वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। हाँ ध्यान से समझना, देखो किसी चीज को सीखने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। जैसे खाना बनाना सीखते हैं तो लगता ही लगता टाइम, 2-4-5 दिन लगते हैं। उसी तरीके से इसको भी सीखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, 2-4 दिन सीखोगे इस चैप्टर को तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो
वैल्यू तो हमने पुट कर दी, हमें दो वैल्यू पता है तो तीसरी वैल्यू निकालना रहता है। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय तो हम बचपन में भी लगा चुके हैं, मतलब बचपन मतलब जब से सीखे वही अपना बचपन, जैसे 9th से सीखे तो 9th अपना बचपन। तो एक तरीके से पाइथागोरस तो में आती है। तो यहाँ लिखते हैं त्रिभुज, क्या लिखते हैं? चौकी लगाकर त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो हाँ, अब मुझे पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र कौन बताएगा? सबको पता होगा, चलो ठीक है। तो नहीं पता तो भी पता कर लेना। तो पाइथागोरस जो प्रमेय है उसका सूत्र होता है ये कर्ण का स्क्वायर, क्या? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बातें मत करो और इधर ध्यान दो, ठीक है? हाँ, नालायक जैसे हरकत नहीं करना है अपने को। हाँ, इधर नहीं कि पापा आवाज लगा रहे उधर ध्यान जा रहा है, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं टीवी देख रहे हैं वीडियो देख रहे हैं, तो समझना है, इसको याद रखना। तो ऐसा नहीं, अब बहुत सारे सोच रहे हैं तो सर हम सूत्र को ऐसा लिख सकते हैं कि आधार पहले लिख दे और लंब बाद में लिख दे, तो चलेगा क्या? चलेगा क्या? तोड़ेगा, ठीक है? चलने के बाद तो छोड़ो तुम। किसी जैसे मान लिया बहुत सारे आगे पीछे लिखते, इसको इधर लिख देते, इसको इधर लिख देते, तो कोई समस्या नहीं है। ऐसा लिखा तो भी सही है, उस तरीके से लिखा तो भी सही है। कोई भी लाल उसको गलत नहीं कर सकता। लाल का मतलब तुम भी जानते हो, रामलाल, मोहनलाल, प्रभुलाल, कुछ भी हो सकता है लाल का मतलब, तो ठीक है। तो उसी तरीके से अब देखो ये सूत्र हो गया। तो कर्ण की वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो कर्ण तो ऐसा कैसा? हाँ, लंब कितना है अपने पास? ये 15 का स्क्वायर हो गया 15 का। हाँ, अब इधर ए कितना है? 8 का स्क्वायर कर दिया हमने। अब देखो 15 बोल रहा है, इसको 2 बार लिखो। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार लिखना। कितनी बार? 2 बार लिखना। तो इधर ध्यान दें, क्या हो गया? 15 का स्क्वायर किया तो 15 को तुम 2 बार लिखोगे, 15 × 15 तो कितना आएगा? 225 आएगा। कितना आएगा? 225। तो कितना आएगा यहाँ पे? 225 हमने लिखा, ठीक है। स्क्वायर का बहुत सारे नालायक रहते हैं, 15 दूना 30 लिख देते हैं, तो ऐसी हरकत नहीं करना है, ठीक है। अब हाँ, अब यहाँ पर 8 का स्क्वायर किया तो कितना आया? 64 आएगा, 64। अब देखो यहाँ पर प्लस कर देते हैं हम इसको, इन दोनों को प्लस किया तो कितना आएगा? 289 आएगा। कितना आएगा? 289 आएगा। दोनों को प्लस करेंगे हम, ठीक है। तो अब इधर ध्यान दें, तो देखो दोनों को तो हम प्लस कर चुके हैं, तो अब क्या करते हैं? इसके ऊपर छत डाल देते हैं। बेचारा ठंड के मारे ठूज रहा है, अरे तो इसके ऊपर क्या करते हैं? छत डाल देते हैं। क्या करते हैं? छत डाल देते हैं। तो जैसे मान लिया ये कमरे के ऊपर छत है अपने, है तुम्हारे ऊपर भी जगह छत है नहीं कमरे के ऊपर है, तो वो छत उड़ गई जैसे मान लिया, तो क्या बची? दीवारें बची। तो ये छत इसके ऊपर डाल देते हैं हम, तो क्या बची? एक तरीके से दीवार बची, मतलब सिर्फ ये बचा, उसके ऊपर कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो कुल मिलाकर हाँ 290 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 17 होता है। कितना होता है? 17। वर्गमूल ले लिया हमने यहाँ पर, कितना? 17 होता है, ठीक है। अगर जैसे मान लिया 100 होता तो 10 लिखता, 25 होता तो 5 लिखता, तो वर्गमूल लेना भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये कर्ण जो है अपने पास से कितना आया है? 17 आ गया, ठीक। अगर आपको नहीं दिखता है जैसे मान लिया तो आप इधर लिख देते हैं, यहाँ कर्ण की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ मैं 17। कोई समस्या? आपको दिख रहा है, ठीक। हाँ, कर्ण की वैल्यू 17 हो गई अपने पास, यहाँ लिख देते हैं। अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझना। अब वो सारे सोच रहे सर ये के का मतलब क्या है? अरे के का मतलब कर्ण है, शॉर्ट में। शॉर्ट ट्रिक तो तुम बहुत अपनाते हो, जैसे गुड मॉर्निंग लिखते हो तो जीएम लिखते हो, हाँ जीएम। और जय श्री कृष्णा लिखते हो तो बिल्कुल शॉर्ट में जीएस की। पैसे लग रहे भगवान के नाम लिखने में भी, जेएस के। अरे जेएस के लिखते हो। उसी तरीके से मैंने भी इसमें क्या लिख दिया? के को कर्ण लिख दिया, लंब को ए लिख दिया, आधार को ए लिख दिया, ठीक है। तो कोई समस्या? तो मेरी तरफ से आपको भी जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चलो तो इधर ध्यान दिया। अब हमें निकालना क्या है उसके ऊपर चलते हैं। तो क्या निकालना है हमें? साइन ए और सेक ए। तो ऐसा कहा इसने कि तुम्हारे पिताजी और माताजी का नाम लिखिए, तो माताजी और पिताजी का नाम ही लिखना है, पूरे खानदान का नाम नहीं लिखना है वहां पे, पूरे परिवार का, ठीक है। जब बोले ना तभी लिखना। तो साइन ए, तो साइन ए ही बोल रहा है, ठीक है। तो साइन ए, तो साइन होता क्या है उसका राज पता करते हम। तो साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कितना है तुम्हारे पास? लंब 15। मैंने क्या कहा? ये 6 शब्द याद होने चाहिए, यही राज है इसका। और कर्ण कितना निकाला हमने? 17। हाँ, अब क्या निकालना है? साइन के बाद
साइन के बाद निकालना है तुम्हें सेक निकालना है। क्या निकालना है? सेक निकालना है। हाँ, तो सेक क्या होता है इधर देख लो, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण की जो वैल्यू है वो कितनी है? 17 और ए कितना है? आधार। आधार भाई आधार आ जा रहे, तो इधर आ जा, ये आधार। तो हमें ये दो ही चीज निकालनी है। अगर वो आगे बोले कि सेक साइन कोस के सारे अनुपात ज्ञात करो तो सारे निकालना है। अब क्वेश्चन अगला जो है उसमें बोल रखा है कि सारे अनुपात ज्ञात कीजिए, सारे अनुपात निकाल देना। पैसे थोड़ी लग रहे, जैसा कहा वैसा करना है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो इससे पहले वाला वीडियो देख लेना, जो क्वेश्चन नंबर मैंने थर्ड वाला सोल्व करवाया है उसमें पूरा डिटेल बता रखा है मैंने, तो उसको आप पहले देख लेना, फिर इसको देख लेना। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो और समझ में भी आया होगा। तो इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो आपके पास आते रहे। ठीक है, इसी में ही 2 मिनट लगेंगे मुझे। क्वेश्चन नंबर में आपको 5वां भी सोल्व करवा देता हूँ, तो सबका ध्यान इधर दें, है ना, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। देखो मैं इसी में ही रफ करके बता देता हूँ, क्योंकि मेरे पास पूरी रामायण लिखी हुई है। ठीक है, रामायण मेरे पास लिखी हुई है, 5वां जो है उसी को सोल्व करवा देता हूँ मैं इसमें। तो फटाफट आप लिखो, क्या दे रखा है? सेक थीटा। तो तुम जो बैठे हो तुम भी सोल्व करो इसको। तो क्वेश्चन नंबर जो 5वां है क्या दे रखा है? सेक थीटा बराबर 13/12। तो फटाफट आंसर लाओ इसकी, फटाफट आंसर लाओ। ठीक है, अगर आंसर नहीं आया तो चुपचाप खड़े होकर मुर्गा बन जाना। ठीक है, हाँ, तो ईमानदारी से पढ़ना है। देखो ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ तो ईमानदारी से पढ़ना है तुम्हें। ठीक है, हाँ, तुम भी याद करोगे अरे क्या पढ़ाते, मजा आ गया, याद है ना? हाँ, कहो रे 10वीं भी हम किस सर से पढ़े थे, तो कुछ याद तो रहेगा। अरे हाँ सर, ठीक। तो अब हाँ, तो इसको सोल्व करते हैं हम। तो फटाफट पहले तो ये पता कर लो कि ये सेक थीटा का राज क्या है, राज पता कर लो इसका। तो राज क्या है? हाँ, मतलब इधर देखो, तो सेक थीटा क्या होता है भाई? सेक थीटा कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार होता है। तो हमें पता चल चुका है इसका राज। तो भाई इसमें कर्ण की जो वैल्यू है वो कितनी है? 13 है। ठीक है, ये ए नाम दिया, यहाँ बी नाम दिया और यहाँ सी नाम दिया, और थीटा आ रहा है तो थीटा इसके एंगल में यहाँ दिखाते हैं। तो कर्ण अपने पास 13 है, आधार जो है वो कितना है? वो 12 बेस। ठीक, निकालना क्या है? लंब। तो फटाफट खेलो, खेलो, खेलिए, क्या है? खेल है, खेलो। तो कर्ण कितना है तुम्हारे पास? 13 को बिठा दो भाई, बैठ, आजा तू यहाँ पे, अब तेरा नंबर है, आजा तू, आजा मेरे लाल, आजा। तो कितना है लंब? लंब तो निकालना है हमें। आधार 12 का स्क्वायर हो गया। ये बोल रहा है कि इसको 2 बार लिखो तो 169 आएगा, 9 आएगा, आपको भी पता है। एल स्क्वायर ऐसा कैसा, 12 का स्क्वायर किया 144। तो इसको ऐसा कैसा लिखा हमने? इस लाल को उठा कर इधर लाया, लाल उठकर इधर आ जा तो पीला हो गया एक तरीके से। हाँ, चोट लग गई इसको। जैसे किसी को मैंने बोल दिया कि उठकर इधर बैठ, तो इधर बैठ, चोट लगेगी नहीं, उठाकर बाहर फेंक देंगे, चोट लग जाएगी। लाल था, पीला हो गया, उठाकर इधर पटक दिया। ठीक है, तो इधर क्या बचा? एल स्क्वायर बचा। अब मेरी बात को ध्यान से सुने और समझे। 169 में से 144 गया, 25 एल स्क्वायर ऐसा कैसा। अब देखो छठ डाल देते हैं, क्या करते हैं? छठ डाल देते हैं। अगर नहीं दिखे तो मैं आपको इधर बता देता हूँ छठ डालना कैसे डालेंगे हम। छठ इस 25 के ऊपर छठ डाल दी हमने, और एल ही बचा इधर, तो इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना आता है? 5 आएगा। तो एल जो आया है वो कितना आया है? 5। तो आप ऐसा लिख सकते हो एल बराबर 5। एल का मतलब लंब है, लंब। ठीक, तो अब हमें पता चल चुका है। अब ये बोल रहा है इसके सारे अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या? सारे अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सारे अनुपात कितने हैं? क्या अनुपात होते हैं? 6 अनुपात होते हैं। मतलब ये इसने बोल दिया आपका तुम्हारे परिवार का नाम लिखो, तो सबका लिखना है। माता पिता बोले तो माता पिता का नाम लिखना है। ठीक है, पूरे परिवार का बोले तो पूरे परिवार का नाम लिखो। अब इसमें बोल रहा है त्रिकोणमिति के सारे अनुपात ज्ञात कीजिए, तो सारे अनुपात लिख देते हैं हम। क्या करते हैं? सारे अनुपात लिख दो। तो सारे अनुपात क्या क्या है अपने पास? ऑब्जेक्टिव आ गया कि त्रिकोणमिति में कितने अनुपात होते हैं? तो 6 अनुपात होते हैं। मैंने किसी से पूछ लिया कि त्रिकोणमिति में कितने अनुपात होते हैं? तो 6 अनुपात होते हैं। 6, 1 2 3 4 5 6। मैंने बोल दिया नाम बताओ, तो नाम ही साइन कोस टेन कोट्स और ये। तो अब इधर मैं आपको बता देता हूँ। तो क्या करते हैं हम? इसमें रेशो निकालते हैं हम यहाँ पे। तो पहले इधर मेरे पास जगह नहीं इसलिए इधर लिख रहा हूँ, याद रख लेना, तो उल्टा सीधा मत लिख देना। बोले सर हम तो पता ही नहीं था। तो क्या? अब पहले पे निकालते हैं हम साइन थीटा है, इसके एंगल में तो थीटा लिख देना, साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा? साइन होता है लंब बटा
कर्ण। तो लंब कितना है तुम्हारे पास, लंब कहाँ है रे, आजा आजा तो आजा मेरे लाल आजा। कर्ण कितना है 13, तो इसका काम तो खत्म। हाँ साइन के बाद कोस को ले लो, कोस को उठा लो, यहाँ से उठा लो फटाफट। कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है, आधार बेस मतलब 12 और कर्ण कितना है 13, तो 12/13 हो गया। इसके बाद ले लेते हैं हम 10 ले लेते हैं, 10 आजा। तो 10 क्या होता है, लंब बटा आधार। को ये तो नहीं सोच रहा सर कहां से लिख रहे बार बार, ऊपर देख रहे लेकिन ऊपर देख रहे लिख रहे ऊपर से नहीं ला रहे है ना, तो इसमें से देख रहा हूं, इसमें से ये राज है। हाँ तो लंब कितना है, लंब देखो ये 5, आधार कितना है 12। अब इसके बाद लिख देते हैं हम साइन कोस 10 हो गया। अब लिख देते हैं कोट, क्या लिख देते हैं कोट, कोट थीटा। कोट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। तो आधार की जगह आधार की वैल्यू लिखो, लंब की जगह लंब की वैल्यू लिखो, फटाफट लिख लो इसको। ठीक है, आधार क्या है अपने पास, आधार की वैल्यू लिख लेना, और लंब है तो लंब की वैल्यू लिख लेना आप। ठीक, तो आधार जो है वो कितना है अपने पास, आधार आधार कहाँ है, आधार कहाँ गया रे भैया, छुप गया ना है। हाँ लंब कितना है 5। और अब देखो मैं क्या कर रहा हूं इसमें, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस शेप को नहीं लिख रहा हूं। क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि मेरा नाम तो मुझे पता है। ठीक है, तो बताने की जरूरत क्या है। ठीक, तो कुल मिलाकर मैं ये बोलना चाह रहा हूं, इसकी वैल्यू तो तुम्हें दे रखी है। अगर किसी ने लिख दिया तो भी कोई समस्या नहीं है, नहीं लिखा तो भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि दे रखा है उसने। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख देता हूं, कोसेक थीटा लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं, कोसेक थीटा लिख दिया मैंने। तो अब देखो कोसेक थीटा का जो मान होता है वो क्या होता है, वो लिख दो आप। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा अपने पास, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो कर्ण की वैल्यू कितनी है आपके पास 13, और लंब कितना है 5। तो यही अपने पास आंसर है इसके। ठीक है, ये आंसर आ गया अपने पास एक तरीके से। ये सारी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो ये अपने पास एक बहुत ही मजेदार और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था। मजा आया, ठीक है आया होगा वैसे। तो ये अपने पास मैंने इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5वां सोल्व करवाया है। ठीक, अगर आगे की ओर अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो अगले वीडियो में आपको बताएंगे, वैसे घबराना मत। ठीक है, अपन 5वां सोल्व कर चुके हैं, अगले वीडियो में अगले वाले क्वेश्चन बताएंगे। तो इसलिए मैंने कहा है आप वीडियो अवश्य देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो आपके पास आते रहे। तो ठीक है, हाँ आप सभी को मेरा तहे दिल से प्रणाम, राधे राधे। ठीक है, अगले वीडियो में हम जल्द ही मिलते हैं आपके सामने। ठीक है, तो आप सभी को मेरा प्रणाम, राधे राधे। अगले वीडियो में हम जल्द ही मिलते हैं। चलो हाँ आ जाओ अंदर, आ जाओ मेरे प्यारे बालक बालिकाएं, आ जाओ।